मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। करीब 9 घंटे चली मैराथन बैठक में विभिन्न विभागों की करोड़ों रुपए की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कृष्ण पंवार, कृष्ण बेदी, अरविंद शर्मा समेत तमाम संबंधित विभागों के मंत्री मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी बैठक में पहुंचे थे। इस बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली और सिंचाई विभाग समेत कई विभागों की करोड़ों रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। हरियाणा सरकार का हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद लगातार ये दावा रहा है कि सरकार बार्गेनिंग के साथ तमाम चीज़ों की खरीद करती है ताकि जो सरकारी पैसा है उसका सही इस्तेमाल लोगों के हित में किया जा सके। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आज दिन भर चली है और इस मैराथन बैठक के जरिए सरकार ने कई सौ करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी है। हांसी में शिवानी फीडर में आज सुबह एक शव नहर में तैरता हुआ मिला, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकाला। मृतक की पहचान हांसी के गांव प्रेमनगर के रहने वाले 30 वर्षीय अजीत कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि अजीत 2 दिन पहले श्याम बाबा जागरण में अपने घर से जागरण देखने की कहकर निकला था, लेकिन वो 2 दिन तक घर नहीं लौटा। परिवार ने अपने स्तर पर उसकी छानबीन शुरू की, लेकिन उसका रिश्तेदारी में कहीं भी पता नहीं चला। आज सुबह उसका शव शिवानी फीडर में नहर के अंदर तैरता हुआ मिला, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हांसी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। बता दें कि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, ये हत्या है या फिर आत्महत्या, क्योंकि 2 दिन पहले जागरण का नाम लेकर अजीत घर से निकला था। इस एंगल से भी देख रही है कि वो आखिर किसके साथ, उसकी कोई रंजिश तो नहीं थी, किसी ने उसे मार कर उसके शव को नहर में तो नहीं फेंका या फिर उसने आत्महत्या की है। फिलहाल ये बात तो रही पोस्टमार्टम की। पुलिस के अनुसार बता दें कि पोस्टमार्टम आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनता टीवी के लिए हंस से मनवार सिंह। भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी गाइडलाइन भी पूरे प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर रखी है। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य का कहना है कि डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उनका कहना है कि केवल इमरजेंसी होने पर ही उनको छुट्टी मिलेगी, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि भिवानी में स्वास्थ्य विभाग ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। एहतियात के तौर पर भी उन्होंने बताया कि लोगों को बाहर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि दूसरी जगह पर कोरोना का खतरा ज़्यादा हो जाता है। उनका कहना है कि दिल्ली या गुड़गांव की तरफ जाना हो तो ज़रूरी काम पर ही जाना चाहिए। वहीं डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य का कहना है कि भिवानी के अंदर सिविल हॉस्पिटल में सभी इंतजाम पूरे हैं, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाओं का दौर भी पूर्ण रूप से जारी है। 24 घंटे राउंड द क्लॉक डॉक्टरों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। कोरोना होने पर किसी को घबराना नहीं है, बल्कि सामान्य हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज कराना है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। जनता टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं रानिया के नानो मुबारक खेल परिसर में। जैसा कि आप लोग जानते हो, यह खेल स्टेडियम का शिलान्यास 2012-13 में कांग्रेस सरकार द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा चरण कमल द्वारा शिलान्यास किया गया था। होने के बाद 2017-18 में 9 लाख खट्टा के द्वारा यह स्टेडियम बनाया गया। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि दूर दूर तक यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। यहाँ पर लोगों के गोबर के द्वारा उपले बनाए हुए हैं। सफाई को लेकर काफ़ी गलती हुई है, जो कि खेल स्टेडियम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा खिलाड़ियों को। इनका यह भी कहना है कि अब पानी की कमी है,
यहाँ पर बच्चों को दिखते हैं कि सामने काफी करने बढ़ता है और यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। नशेड़ी यहाँ का सामान खिड़की लोहा सब बेचकर यहाँ से फरार चले जाते हैं, जो यहाँ पे शाम को 8 बजे के बाद नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। यहाँ पर आने जाने वाले को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन देश कुमार के साथ। जींद में आज एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां घटना की जानकारी के मुताबिक बता दें कि अपने यार दोस्तों के साथ है 24 वर्षीय युवक नहाने के लिए गया था और पानी के टैंक में डूबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना दोपहर की बताई जा रही है, जब युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था, लेकिन जब उसको तैरना नहीं आता था तो उसके कारण ही उसकी डूबने से जो मौत का कारण बना। और उसकी घटना आमजनों ने पुलिस को दी गई। डायल 112 के माध्यम से गांव के अंदर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को उसके जो तालाब के अंदर से निकाला और नजदीक के जो सरकारी अस्पताल है वहां पर उसको ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको देखरेख की, लेकिन जो इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जहां परिवार की स्थिति के बारे में बात की जाए तो परिवार में 2 बहनों पर ही वो इकलौता भाई था और परिवार के ऊपर इस घटना के बाद दुखों का पहाड़ टूट गया है और पुलिस ने उसको मृतक का पोस्टमार्टम करवा दिया है और उसका शव है वो घर वालों को सौंप दिया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो 24 वर्षीय मृतक अनुराग था वो परिवार में अविवाही था और उसके पीछे अब परिवार में बूढ़े माता पिता और 2 बहनें हैं। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। जिले में दमकर ओवरलोड वाहन चलाए जा रहे थे। आज इस पर अंकुश लगाने के लिए NH 48 पर सीएम फ्लाइंग तथा RT विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 78 डंपरों पर कार्रवाई की गई और उस पर करीब 64 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। यही नहीं, 13 ओवरलोड वाहनों को इंपाउंड भी किया गया। अगर बात करें तो लगातार यह सूचना मिल रही थी कि NH 48 पर ओवरलोड वाहनों का खेल खेला जा रहा है। इस पर आज सीएम फ्लाइंग ने RT विभाग को साथ लेकर यह कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे ही कार्रवाई की गई, ओवरलोड वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। वाहन चालक की कार्रवाई का पता लगते ही अपने ओवरलोड वाहनों को साइड किनारे रख दिया या दूसरे मार्गों से लेकर निकलने लगे। लंबे समय बाद में इस तरह की कार्रवाई अंजाम में ली गई है। आज सुबह 11 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई और 3 बजे तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज की कार्रवाई से ओवरलोड वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। गोहाना की सब्जी मंडी में स्थित एक फल विक्रेता को चोरों ने बनाया अपना निशाना। कुर्सी पर बैग में रखे 2.5 लाख रुपए पर किया हाथ साफ। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। आपको बता दें, गोहाना सोनीपत रोड स्थित नई सब्जी मंडी में एक फल विक्रेता को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। फल विक्रेता की 3 दिन की कमाई जो है बैग में रखी हुई थी, करीब 2.5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। और फल विक्रेता ने अपना पैसा जो है बैग में रखकर कुर्सी पे अपने पास रखा हुआ था। तभी 1 से 2 युवक जो है फल लेने आते हैं, सब्जी लेने आते हैं दुकान पर, और दुकानदार को बिचला कर बहला फुसला कर जब उसका ध्यान भटक जाता है तो एक युवक उनमें से बैग लेकर रफू चक्कर हो जाता है। बैग में 2.5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। जब फल विक्रेता ने अपना कुर्सी पर रखा बैग गायब देखा तो तुरंत जो है CCTV चेक किया, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक वहां मौके पर खड़ा वो बैग ले जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। तभी फल विक्रेता ने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पूरी घटना जो है ये दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनको जो है पहचान कर पकड़ा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। जहां एक तरफ देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो फरीदाबाद में भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना के टेस्ट करवाने की तैयारियां अब जोरों पर है। ऐसे में सभी CSC और PSC और सरकारी अस्पतालों में अब RT-PCR किट भेजी जा रही है, ताकि अस्पतालों के अंदर भी कोरोना के टेस्ट कराया जा सके। इसी को लेकर FRU के नोडल अधिकारी डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि FRU की तरफ से भी सेंट्रल स्टोर को डिमांड भेजी जा चुकी है और जल्द ही FRU के अंदर भी जो है वो RT-PCR किट यहाँ पर भी
पहुंचाई जाएंगी ताकि यहाँ पर भी कोरोना के टेस्ट कराए जा सके, क्योंकि व्यापारियों के अंदर सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे आते हैं और मौसम बदलने के चलते बच्चों में खांसी जुकाम जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं और इसके चलते यहाँ पर भी कोरोना टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर जल्द ही यहाँ पर भी किट आएंगी और कोविड के टेस्ट जो है वो कराए जाएंगे। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।